यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा सिमिलरिटी चैप्टर चल रहा था उस सिमिलरिटी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा जो अब आगे का जो टॉपिक रहेगा, पूरी एक्सरसाइज जो आने वाली डिपेंड रहेगी वो रहेगी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। पूरी एक्सरसाइज में आपके पास ट्राइंगल्स होंगे, उनको सिमिलर कैसे किया जाए। तो ये मैं पिछली ऑनलाइन क्लास में ही बता चुका हूँ कि ट्राइंगल्स जो होते हैं वो पॉलीगन होते हैं। ट्राइंगल्स आर आल्सो ए पार्ट ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं, उसके लिए टू कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। और वो टू कंडीशंस कौन कौन सी हैं? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन सेम रेशियो या आर इन सेम रेशियो। ठीक है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। और सेकंड कंडीशन, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं वो ट्राइंगल, तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाते हैं। तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कंडीशंस टू फॉर बीइंग ट्राइंगल सिमिलर। ठीक है, ट्राइंगल्स के सिमिलर होने के लिए कौन कौन से कंडीशंस हैं? आपका आंसर ये दोनों पॉइंट्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में आता है इक्विएंगुलर ट्राइंगल। इस वर्ड को आपको स्प्लिट करके पढ़ना है, इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स, यानी कि वो ट्राइंगल जिनके एंगल इक्वल होते हैं। इक्वी मीन्स इक्वल, एंगुलर मीन्स एंगल्स। तो दोज ट्राइंगल्स हुज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वो ट्राइंगल जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं आर कॉल्ड इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स। एक नंबर में छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो राइट कर लीजिए। ये दो क्वेश्चन तैयार करवा दिए मैंने। ठीक है, अब इसी ट्राइंगल पर एक रिजल्ट फाइंड किया गया था। वो रिजल्ट फाइंड करने का काम किसने किया था? थेल्स ने। थेल्स वाज ए मैथमेटिशियन। थेल्स नाम का कौन था? एक मैथमेटिशियन था। उन्होंने ट्राइंगल को सिमिलर करके एक रिजल्ट फाइंड किया था। उस रिजल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। उस रिजल्ट को हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, द रिजल्ट फाउंड बाय थेल्स इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसको प्रूव कैसे करें, और ये हमारे लिए आने वाली जो क्वेश्चन है उनमें किस प्रकार से यूज आएगा, इसके एप्लीकेशन क्या क्या होंगे। एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग, उसका यूज कहाँ कहाँ होगा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम को पढ़ने से पहले आपको इसका स्टेटमेंट लर्न करना है, इसको प्रूव करना आना चाहिए, और प्रूव करने के बाद में जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमेशा हमेशा के लिए आपको माइंड में रखना है। यस स्टूडेंट्स, ये आपके सामने स्टेटमेंट भी हैं और मैंने कुछ पार्ट राइट किया है। अभी आप इस पर ध्यान न दीजिए, डोंट पे योर अटेंशन ऑन दीज लाइन्स। ओके, नाउ कंसंट्रेट योर माइंड ऑन द स्टेटमेंट ओनली। ओके, व्हाट इज आवर स्टेटमेंट? दिस स्टेटमेंट इज नोन एज थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और बीपीटी। इन शॉर्ट फॉर्म we will call it BPT. Okay, the statement is that if a line is drawn, अगर एक रेखा खींची जाए, अगर एक रेखा खींची जाए, रेखा जानते हो लाइन कैसे भी खींच सकते हैं। आगे हमारे को कंडीशन पढ़नी होगी। पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल। आपको पता है ट्राइंगल की कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है। उसमें से एक साइड चूज करनी है आपको। वो चूज करने के बाद में उसके पैरेलल लाइन खींचनी है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, ABC ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में एक साइड चुन रहा हूं मैं, BC। कौन सी साइड ले ली? BC। इस BC के पैरेलल लाइन खींचनी है। अब आपको पता है BC के पैरेलल लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पर भी खींच सकता हूँ, यहाँ पर भी खींच सकता हूँ, यहाँ पर भी खींच सकता हूँ। तो अभी हमारे को ये कन्फर्म नहीं है, इतना सा पता है कि पैरेलल खींचनी है, लेकिन ये पता नहीं है कहाँ खींचनी है। आगे पढ़ना होगा।
इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, अन्य दो साइड्स को काटती हुई जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर खींचने से ये वाली लाइन इन दोनों को नहीं काटेगी, हालांकि एक्सटेंड करने पर काट देगी, लेकिन हम यहाँ खींचते हैं। ये स्टूडेंट्स आपके पास ये डी लाइन खींच दी, ठीक है, ये और ये पैरेलल है, जो कि अदर टू साइड्स ए बी को डी पर और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। देन ये पार्ट गिवन है बेटा, ये पार्ट हमारे क्या है गिवन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट गिवन है। इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी, दिख रहा है कि डी ई पैरेलल बी सी है, और ये ए बी को डी पर काट रही है और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव क्या करना है, ये वाला पार्ट आपको प्रूव करना है। देन इट डिवाइड द टू साइड्स, द टू साइड, कौन सी दो साइड, कौन सी दो साइड, ये वाली दो साइड। इसके तो पैरेलल हमने खींची थी, तो अदर टू साइड्स को ये सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये डी पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए डी और डी बी, तो इन दोनों का रेशियो जो ई पॉइंट द्वारा ए सी डिवाइड हो रही है ए ई और ए सी में, उनके रेशियो के इक्वल होता है। तो क्या प्रूव करना है, ए डी अपॉन डी बी, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमने टू प्रूव में लिख दिया, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। बेटा ये पॉइंट डालने हैं, आपको अंडरलाइन करना है, और इस प्रकार से जिस सिस्टमेटिक वैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही करना है। डायग्राम आपको या तो इधर बनाना है या ऊपर ऊपर बनाना है, ठीक है। स्टेटमेंट भी राइट करना है आपको नोटबुक में जब आप होमवर्क करो तब, ताकि हमारे को स्टेटमेंट भी लर्न होना चाहिए। एक नंबर में पूछा जा सकता है व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम। अब ये प्रूव करने के लिए इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ये आपको बेटा याद रखना होगा कि थेल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए कौन सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। हम क्या करेंगे, डी से इस ए सी पर, डी से ए सी पर परपेंडिकुलर डालेंगे डी एम, ठीक है, और इसे इस ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे ई एन, ई एन। इस प्रकार से आगे हम एक कंस्ट्रक्शन और करेंगे, इसको इसको ज्वाइन कर देंगे, ई बी को और डी सी को, ठीक है। ये आपने ज्वाइन कर दिया है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए प्रूफ में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में लिख दिया वी ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए डी ए बी एंड ज्वाइन डी सी एंड ई बी, इसको ज्वाइन कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। अब इस थ्योरम को प्रूव करने में जो फॉर्मूला हमारे लिए काम में आएगा वो है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, और आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, जब हमारे पास हाइट अवेलेबल हो। अदरवाइज ह्यूरॉन्स फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वो वाला यूज नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास 3 साइड्स नहीं पता। वो तब काम में आता है जब हमारे को 3 साइड्स पता हो, ठीक है। तो देखिए अब हमारे को ट्राइंगल चूज करने जा रहा हूँ, ये ट्राइंगल ए डी ई, वो ट्राइंगल चूज करो जिसमें ए डी आती है, तो ए डी ई, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ए डी ई, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस। अब बेटा एक जो ट्राइंगल होता है, ध्यान से समझिए, ट्राइंगल ये ए डी, इस ट्राइंगल में 3 बेस होते हैं बेटा, 3 ही हाइट होती है। अगर बेस इसको ले रहे हैं तो हाइट ये होगी, अगर बेस इसको ले रहे हैं तो हाइट इसको माना जाएगा, और बेस इसको ले रहे हैं तो हाइट इसको माना जाएगा, ठीक है। तो इस ए डी ई में मैं बेस ए डी लेना चाहता हूँ, क्या लेना चाहता हूँ, ए डी, तो हाइट कौन सी हो जाएगी, ई एन हो जाएगी ना। ए डी बेस के लिए ये ई एन ही तो होगी, तो ए डी बेस ले लिया मैंने और ये ई एन, इसको फिलहाल मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। अब आइए दूसरा चाहिए हमारे को डी बी, तो देखिए डी बी ई, ये ट्राइंगल बन रहा है, आपको दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल ले लो। तो एरिया ऑफ डी बी ई, इसमें बेस ले लिया मैंने डी बी, ये डी बी।
अब यहाँ देखिए, आप थोड़ा सा समझने के लिए इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये डी, बी और ई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें मैं बेस लेना चाहता हूँ, ये बेस लेना चाहता हूँ। तो हाइट कौन सी होगी? हाइट होगी यहाँ से, अब हाइट ऐसे तो आ नहीं सकती तिरछी, यहाँ से परपेंडिकुलर होगा, यही हाइट होगी ई एन। ठीक है, तो इस ट्राइंगल की डी बी ई ट्राइंगल की हाइट कौन सी होगी? ई एन। नहीं आया समझ में? वापस देखो, कोई भी ऑब्ट्यूस ट्राइंगल होता है बेटा, ये ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है, डी पर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है हमारे पास। तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास ये ट्राइंगल है, ये ऑब्ट्यूस है, यहाँ पर 90 से अब वो है एंगल, तो ऑब्ट्यूस ट्राइंगल, इसको बेस है, तो इसमें अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो यहाँ से ऐसे नहीं आएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आएगा सीधा बिल्कुल ऐसे, जो कि इसको आगे एक्सटेंड करने पर मिलता है। तो ये चीज़ें सीख जाओ आप। ठीक है, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, जो कि बी सी को सी बी को एक्सटेंड करने पर मिलेगा। तो वो ही ये वाले इसमें है, बी डी बेस लेना है। ठीक है, हाँ अगर मान लो बी ई बेस लेते तो ये होता परपेंडिकुलर, ये है। ठीक है, लेकिन ये लेना ही नहीं है हमारे को, लेना तो ये है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया है, परपेंडिकुलर डाल दिया है। अब आगे देखो, डी बी इंटू ई एन, ये क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आइए, इधर ए ई चाहिए, तो ये वाला ट्राइंगल फिर से लेना होगा, ए ई डी। इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ए ई डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई इंटू, इसकी हाइट हो जाएगी कौन? डी एम। ठीक है, बेस इसमें ये ले रहे हैं, तो हाइट डी एम हो जाएगी, डी एम। ये क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, दिख रहा है? ओके, और नेक्स्ट हमारे पास आएगा इसी चाहिए, तो ई सी डी, एरिया ऑफ ई सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ई सी हमारा बेस हो जाएगा, और इसमें हाइट कौन सी होगी? डी से परपेंडिकुलर डालेंगे ए सी पर, ये भी ऑब्ट्यूस है ना, ये ऐसे है हमारे पास, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जाएगा, तो ये वाला हाइट होगी। ठीक है, ई डी एम। ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको राइट डाउन कर लीजिए, मुझे ये इरेज करना होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी के? अब ये रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करूँगा? इस इक्वेशन को इसको डिवाइड करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप यहाँ तक आपने कर लिया था। ठीक है, अभी जो 4 इक्वेशन प्राप्त किए इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड। अब इक्वेशंस को डिवाइड करने का रूल क्या होता है? एलएचएस पार्ट को एलएचएस पार्ट के नीचे राइट करते हैं, और आरएचएस पार्ट को आरएचएस पार्ट के नीचे राइट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो वैसे ही ये देखिए, ये एलएचएस पार्ट था, ये एलएचएस पार्ट था, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये आरएचएस पार्ट, ये आरएचएस पार्ट, ये अपॉन ये। अब यहाँ देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, तो हमारे पास क्या शेष रहा? इधर एज इट इज, और इधर ए डी अपॉन डी बी डी, या डी बी, डी बी भी लिख सकते हैं इसको, पर बी डी भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। ऐसे ही हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आएगा? एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ ई सी डी। LHS part will be divided by LHS part, and when we divide RHS part by RHS part, then we get 1/2 A into dm upon 1/2 EC into dm. 1/2 is cancelled by 1/2, dm is cancelled by dm, then we get A upon EC. Okay students, now we have obtained equation number 5th and 6th with the help of these 4 equations. Okay, now अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 4th, 5th और 6th, इन दोनों में हमारे को प्रूव क्या करना था। आपको स्टार्टिंग में 2 प्रूव में मैंने ये लिखा था कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी कि उसको इक्वल लाने के लिए ये इक्वल लाने के लिए इनके एलएचएस पार्ट इक्वल करने होंगे, तो इनको इक्वल करने का बंदोबस्त करेंगे हम इसको। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर है ए डी ई और इधर है
ए ई डी। डायग्राम में देखो ए डी ई कौन सा है, ए डी ई एक वही है, और ए ई डी तो एरिया तो वही है, पार्ट तो वही है, तो इनके एरिया इक्वल होंगे। एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ ए ई डी इक्वल होंगे। आर यू सेटिस्फाइड? तो मैंने लिख दिया है बिकॉज एरिया ऑफ ए डी ई एंड एरिया ऑफ ए ई डी आर इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दिया। अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं। देखो बी डी बी ई एंड ई सी डी आर मेड ऑन सेम बेस डी ई। ये दोनों ट्राइंगल डी ई पर बने हुए, देखो यहाँ पर इधर 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 बना रहा हूँ, ये पैरेलल है और ये बने हुए हैं, ये इसके बिटवीन में, ये इसके बिटवीन में, ठीक है ना। इस डी ई बेस पर, डी ई बेस पर और बी सी और डी ई के बिटवीन में ये दोनों ट्राइंगल बने हुए हैं। ट्राइंगल डी बी एंड ई सी डी आर मेड ऑन सेम बेस डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस डी ई एंड बी सी। तो आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो या दो से अधिक ट्राइंगल्स सेम बेस पर बने और सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन में बने हुए हो तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी? याद है या नहीं है? नहीं है तो अभी कर लेना याद कि दो पैरेलल लाइंस हो, दोनों पैरेलल लाइंस में बेस सेम हो, उस बेस पर बनने वाले ट्राइंगल उनका एरिया हमेशा क्या होता है? इक्वल। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया है डी बी ई इज इक्वल टू ई सी डी। ठीक है, अभी भी नहीं है समझ में? यानी कि आपके पास दो पैरेलल लाइन होती है ऐसी, तो ये बेस मान लो, तो यहाँ पर ट्राइंगल बना दो, ये बन गया ट्राइंगल, यहाँ बना दो ये दूसरा ट्राइंगल, ये तीसरा ट्राइंगल, तो इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम होता है बेटा। एक थ्योरम है। अब देखो 5th 6th 7th और 8th इन चारों इक्वेशन से LHS पार्ट इक्वल हो गया। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 5th 6th 7th एंड 8th इन चारों इक्वेशंस को इक्वल करने पर इनके LHS पार्ट इक्वल हो गए, तो ये RHS इक्वल हो जाएंगे। सो हम कह देंगे AD इज अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। आया नहीं आया समझ में? अरे भाई ये इक्वल हो गया बेटा। इस 5th और 6th इक्वेशन को देखो, इन दोनों को देखो, ये एरिया इक्वल है, ये एरिया इसका एरिया इक्वल है, इसका एरिया इक्वल, तो इधर वाला पार्ट इक्वल हो गया, तो इधर वाला ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये मेन थेल्स थ्योरम प्रूव हो चुकी है। ये इसका मेन रिजल्ट है। थेल्स थ्योरम या BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, उसका मेन रिजल्ट क्या है? AD अपॉन AE नहीं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके सब रिजल्ट्स। ठीक है, कौन से सब रिजल्ट्स, वो कौन से होते हैं देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अब भी आपको नोटबुक में करना है। तुरंत आप इसी थ्योरम के नीचे कर लेंगे सब रिजल्ट्स बेस्ड ऑन BPT। अब BPT में क्या होता है? एक तो ट्राइंगल गिवन होता है, उस ट्राइंगल में ये DE और BC क्या होती है? पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल होने पर ही BPT अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC ये गिवन होता है और हम उसमें BPT अप्लाई करते हैं। तो BPT अप्लाई करने पर क्या आ जाता है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये हमारा मेन रिजल्ट है किसका? BPT का। अब इसकी हेल्प से हम सब रिजल्ट्स फाइंड करेंगे। तो सब रिजल्ट्स में क्या क्या फाइंड करेंगे? देखो, हम चाहे तो ये याद रखना, ये रेशियो इसके इक्वल है, तो ये इक्वेशन हो गई। तो हम इसको यहाँ भेज सकते हैं, इसको यहाँ भेज सकते हैं, इसको यहाँ, इसको यहाँ। ठीक है, पहली बात। इसको तो बोलते हैं अल्टरनेट रेशियो बाई अल्टरनेट रेशियो। क्या हो जाएगा? AD अपॉन AE, ये यहाँ, ये यहाँ, DB अपॉन EC। ठीक है, या फिर ऐसे भी आ सकता है, ये यहाँ आ जाएगा EC अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AD। तो अल्टरनेट रेशियो समझ गए? इसको यहाँ भेज सकते हैं, इसको यहाँ भेज सकते हैं, इसको अल्टरनेट रेशियो बोलते हैं। अब इसके बाद में आता है रेसिप्रोकल रेशियो बाई रेसिप्रोकल। ये पहला सब रिजल्ट है बेटा,
पहला। दूसरा सब रिजल्ट क्या है? बाय रेसिप्रोकल रेशियो। हम चाहें तो इस मेन रिजल्ट को रेसिप्रोकल करके भी राइट कर सकते हैं। तो dB/AD इज इक्वल टू EC/AE, ये हमारे पास आ चुका है सब रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, समझ चुके? हम चाहें तो रेसिप्रोकल करके इसमें भी अल्टरनेट रेशियो लगा सकते हैं। ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ, वो डिपेंड करेगा हमारी सिचुएशन पर, हमारे क्या प्रूव करना है। थर्ड में आता है एडिंग रेशियो। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों तरफ 1 ऐड करना होता है। तो जैसे मान लीजिए AD/, ये हमारा मेन रिजल्ट है, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। कभी कभार हमारे को प्रूव करवाता है AD/AB, यानी ये होल पार्ट आ जाए। ये तो डिवाइडेड पार्ट है AD/DB, AD/DB या AE/AC, या फिर ऐसे आ जाए BD/AB और EC/AC, ये लाना हो। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि एक तो छोटा पार्ट, अभी इस मेन रिजल्ट में तो दोनों छोटे छोटे पार्ट हैं, AD और BD। AB के दो पार्ट थे, वो दोनों छोटे हैं। लेकिन जब आपको एक छोटा और एक बड़ा रेशियो में, एक छोटा वाला और उसके नीचे बड़ा वाला, ये प्रूव करवाना हो तो हम एडिंग रेशियो करते हैं। तो सबसे पहले छोटे वाले में से कौन सा चाहिए उसको नीचे लेते हैं। जैसे BD है, दोनों तरफ एक जोड़ दो, AD/DB +1 और AE/EC +1। तो यहाँ आ जाएगा AD/DB प्लस, सॉरी इसके नीचे 1 मान लो, तो LCM आ जाएगा BDB, तो AD + DB, और इधर EC LCM आ जाएगा, तो ये EC + AE + EC। ठीक है, अब AD और DB को डायग्राम में देख करके ऐड करो। AD और DB इसको ऐड करने पर क्या बन जाएगा, AB/DB। ऐसे ही AE और EC इसको ऐड करने पर AC बन जाएगा, AC/EC। इस प्रकार से ये सब रिजल्ट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? अब इसी प्रकार से अगर अपन इसको रेसिप्रोकल करके फिर करते हैं, यहाँ से वापस देखिए, इसको पहले रेसिप्रोकल करो, dB/AD इज इक्वल टू EC/AE। ऐसा करके करने से क्या होगा, अब ऐड करो 1, dB/AD +1 और EC/AE +1, तो ये हो जाएगा dB + AD/AD और EC + AE/AE। तो वो देखना पड़ेगा कि आपको प्रूव क्या करना है। ठीक है ना, अगर प्रूव करने में AD और AE है तो AD और AE को आपको पहले नीचे लाना होगा रेसिप्रोकल करके, और फिर ऐड करना होगा 1। अगर प्रूव करने में DB और EC चाहिए तो आप डायरेक्ट दोनों तरफ ऐड कर देना, रेसिप्रोकल नहीं करना है। तो ये हो जाएगा AB/AD इज इक्वल टू AC/AE। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए एडिंग रेशियो? पक्का? ओके। अगर ये कंडीशन दी हुई आ जाए आपके और इससे ये लानी हो तो उस कंडीशन में चौथा जो हमारा मेन रिजल्ट आता है, सब रिजल्ट आता है, वो क्या होगा देखिए। कभी कभार क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ जाए, या तो ये या ये, ठीक है, यानी होल पार्ट दिया हुआ जाए, होल पार्ट के साथ में उसका स्मॉलर पार्ट का रेशियो, तो उसे स्मॉलर पार्ट्स का रेशियो कैसे फाइंड करें। तो अगर ये आता है आपके पास में AB/DB इज इक्वल टू AC/EC, या तो ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा DB/AB इज इक्वल टू EC/AC। ये दो कंडीशन ही आएगी आपके पास में। ठीक है, क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हुई आ जाए और इससे हमारे को
हमारा जो मेन रिजल्ट था वो लाना हो तो वो कैसे लाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये फोर्थ है सब्ट्रैक्शन रेशियो, ठीक है। तो ए बी अपॉन डी बी, इसमें से 1 माइनस कर देते हैं। जैसे दोनों तरफ 1 ऐड किया था ना, वैसे दोनों तरफ -1 कर देंगे। तो हमारे पास में एलसीएम बोलो क्या आएगा, डी बी ऊपर हो जाएगा ए बी माइनस डी बी इज इक्वल टू ए सी माइनस ई सी अपॉन ई सी। अब डायग्राम में देखो ए बी माइनस डी बी क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी। डायग्राम में भी मिटा दिया ना मैं, आपकी नोटबुक में बनाओ देख लो। आगे देखिए ए सी में से ई सी माइनस करेंगे तो ई सी, ए सी में से ई सी तो ए ई अपॉन ई सी। ये आ जाएगा हमारे पास मेन रिजल्ट। अगर ये आ जाए तो इससे कैसे लाए, तो इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमारे पास ए बी अपॉन में है, होल पार्ट अपॉन में है। यहाँ -1 किया था, यहाँ 1 माइनस कर रहा है, समझ गए होंगे आप। अब एलसीएम ए बी आ गया है तो ये हो जाएगा ए बी माइनस डी बी, और यहाँ एलसीएम ए सी आ गया है तो ए सी माइनस ई सी। तो ये हमारे पास ए डी बन जाएगा, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, नहीं बेटा पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा अपने को, ये नहीं आएगा ऐसे। इसको रेसिप्रोकल करना होगा, रेसिप्रोकल करते ही ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें होगा, 1 माइनस कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 प्रकार के सब रिजल्ट्स हैं। क्या है, सब रिजल्ट्स, जो कि हमारे लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उनको प्रूव करने में हेल्पफुल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो थेल्स थ्योरम का मेन रिजल्ट और ये जो सब रिजल्ट्स है ये आपके माइंड में सेट हो गए होंगे। ओके, अब मैं नेक्स्ट थ्योरम पर चलता हूँ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे यहाँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स स्टेटमेंट है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स, ये कह रहा है कि कोई लाइन है वो डिवाइड कर रही है किसको, 2 साइड्स को, और वो 2 साइड्स किसकी, ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे। मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल है, इसका नाम हम ABC दे देते हैं। अब आपको इसमें एक लाइन खींचनी है जो 2 साइड्स को डिवाइड करे। तो मैं 2 साइड ये और ये ले रहा हूँ, इनको डिवाइड करते हुए ये लाइन खींच देता हूँ। ये लाइन ये पैरेलल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये पैरेलल है। एक लाइन है वो पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हमारे को तो ये मान करके चलना कि ये पैरेलल नहीं है। तो ये लाइन इस AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ये गिवन है बेटा। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट गिवन है, आपको क्वेश्चन खुद कह रहा है कि यह है। तो गिवन में लिख दिया कि इन ट्राइंगल ABC, ये DE लाइन खींच दी हमने, तो ये AD अपॉन DB AE अपॉन AC, यानी इसका इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल है। खुद कह रहा है क्वेश्चन, हम नहीं कह रहे, खुद क्वेश्चन कह रहा है कि ये इक्वल है। फिर कह रहा है देन दिस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अगर ऐसा है, अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगी। ये प्रूव करो। हमारे को प्रूव क्या करना है कि DE पैरेलल है BC के, ठीक है। अरे समझ गए, ये और ये राइट कर दोगे। गिवन स्टेटमेंट को अटेंटिव होकर के पढ़ना है, पढ़ करके गिवन और टू प्रूव राइट करना है। डायग्राम गिवन और टू प्रूव, ये तो इस स्टेटमेंट से जो कि हमारे को एग्जाम में दिया हुआ आता है उसको देख करके भी राइट कर सकते हैं, इसके भी नंबर मिलते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। ये आपको याद रखना है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव करने के लिए हमारे को क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन DE, इसी पॉइंट से DC होकर के, इस DC होकर के एक और लाइन खींचेंगे जो BC के पैरेलल होगी, ठीक है।
इसका नाम दे देते हैं हम DE डैश। क्या नाम दे देते हैं? DE डैश पैरेलल टू BC। ओके स्टूडेंट्स, ये कंस्ट्रक्शन है। अब आ जाइए हम प्रूफ में। बट अब प्रूफ की स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? ये वर्ड मेरा याद रखना, जब तक ये 11th और 12th जो चैप्टर हैं हमारे ज्योमेट्री के प्रूव करने वाले क्वेश्चन जिनमें आप ज़्यादातर प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनमें प्रूफ की स्टार्टिंग करना गिवन से। आपके पास क्या गिवन है, ठीक है? तो हमारे पास एक तो ये गिवन है कि AD/DB AE/EC इक्वल है, इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल है। खुद क्वेश्चन बोल रहा था, तो एक तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। फिर हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि DE पैरेलल, इसको बोलो, इस DE को भूल जाओ बेटा, DE डैश पैरेलल है किसके? BC के। तो ये पैरेलल है तो BPT लगा देंगे, इसमें क्या लगा देंगे? BPT। इसको भूल जाओ, बोलो थोड़ी देर के लिए, भूल गए? मिटा मत देना आप अपने डायग्राम में। ये अब ये पैरेलल है तो इसमें BPT लग जाएगी। तो इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC बाय कंस्ट्रक्शन, तो बाय BPT AD/DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। यहाँ देख लीजिए आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो इनके LHS पार्ट इक्वल है। इक्वल है क्या? ये और ये इक्वल है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। कर दो, AE/EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन EC डैश E डैश C। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे। तो AE/EC प्लस 1 इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? EC, AE प्लस EC इज इक्वल टू E डैश C, ये हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C। AE और EC को ऐड करने पर ये, इसको वापस याद करो, ये AE और ये EC, इन दोनों को ऐड करने पर AC बन जाएगा। AC अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश और E डैश C, इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास में क्या बन जाएगा? AC। अब AC से AC कैंसिल, AC बन जाए AC बन जाए AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास आ जाएगा E डैश C इज इक्वल टू EC। अब ये कह रहा है कि इस डायग्राम में EC और ये E डैश C ये इक्वल नजर नहीं है ना, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल है। बताओ ये ट्रू कब होगा? ये बात अभी तो सत्य नहीं है, अभी तो सही नहीं लग रही हमारे कि ये इक्वल है, नहीं दिख रही है, लेकिन ये कब होगी? जब ये दोनों लाइंस क्या हो? कोइंसाइड हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिस रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन दिस रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आया है, कैन बी ट्रू ओनली व्हेन DE and DE dash आर कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर होना, एक ही होना। ये दोनों एक ही हो ना, ये भी सी के ऊपर हो, तब जा करके ये पॉसिबल है। और जब ये एक ही होगी तो ये इसके पैरेलल थी ना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी, तो ये भी पैरेलल हो जाएगी। सो DE पैरेलल BC, हैंस प्रूव्ड। ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की इस ऑनलाइन क्लास में ये दो ही थ्योरम है, दोनों थ्योरम्स की आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार।
ये दोनों थ्योरम आ गए तो 11.2 एक्सरसाइज ये मान लो आपके मुट्ठी में है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड करेंगे, वो आपको आ जाएंगे। ठीक है, ओके बाय।